दोस्तों एसएससी ने फिर से अपने गलती को दोहरा दिया है। जिस प्रकार वो हर साल कुछ ना कुछ सवाल गलती देता है, इस साल भी बहुत सारे सवाल गलती दिया है, जिसमें एडवांस मैथ के 2 सवाल पूछे गए हैं गलती। तो आइए इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। और सामने जो आपको दिख रहा है ना सोल्यूशन, वो सबसे बड़े शिक्षक हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं। उनके सोल्यूशन में एक क्या है ना कि वो बोलते हैं कि मेरे पास कोई भी सवाल आएगा ना तो हम उसको सेकेंडों में या ऑप्शन से उड़ा सकते हैं, लेकिन शायद उनका सबसे मतलब घटिया एक तरह से कहिए सोल्यूशन है जो इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आइए इसका बेहतरीन सोल्यूशन बताते हैं। हालांकि वो सोल्यूशन गलत नहीं है, लेकिन उससे भी जल्दी से इसको सॉल्व किया जा सकता था और इसमें गलतियां क्या है उसको पकड़ा जा सकता था। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इसमें ये फार्मूला ऐड करेंगे फिर उसको चेंज करेंगे, तो अगर यहाँ पे इंटू के जगह पे माइनस होता, ये 2 के जगह पे अगर 5 हो जाता तो फिर वो फ्लॉप हो जाता उनका, ठीक है। या फिर इसके जगह पे कोई दूसरा डिजिट होता तो फिर वो नहीं लगता। लेकिन हम जो आपको तरीका सिखा रहे हैं, इससे आप किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप चुटकियों में उसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले थीटा का मान पुट करते कैसे हैं, तो याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन में नंबर के बटा में 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा बात कि कहीं भी इक्वेशन में इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। और तीसरी बात कि आप वैसे थीटा का मान पुट करिए जिसको आप बहुत जल्दी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। और चौथी बात कि ऑप्शन में कोई थीटा का मान टकराना भी नहीं चाहिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं ए का मान जो है ना वो 22.5 डिग्री। जैसे पुट कर दिए ना तो ये बन जाएगा 2 प्लस, और ये tan 45 का मान कितना होता है 1, आप प्लस cot 45 का मान 1। यहाँ पे हो गया आपका कितना √2, क्योंकि sec 45 का मान हो गया √2 और cosec 45 का मान हो गया √2। यहाँ पे हो गया 4/2, यानी आपका हो गया कितना आंसर 2। लेकिन 2 आंसर नहीं हुआ, ये जिस ऑप्शन में सेटिस्फाइड करेगा वही इसका आंसर होगा। और ये बताने का रीजन ये है कि वो बोलते हैं ना कि मेरे से जल्दी कोई सवाल बना ही नहीं सकता है। तो ये इनकी सोच गलत है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई का और बुराई का दोनों का कमी नहीं है। इस दुनिया में कोई सोचे कि हम ही बहुत बड़ा जानकार हैं, तो इस दुनिया में अच्छाई का अंत नहीं है। तो चलिए देखिए आपसे बेहतर सोल्यूशन बता रहे हैं। इसमें जैसे हम पुट करेंगे तो ये cot 45 का मान 1 और cosec 45 का मान √2, जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए हमको। इसमें पुट करेंगे तो इसका मान √2 माइनस √2 जो कि आपको दे देगा 0, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हो गया आपका √2 और प्लस √2 जो कि दे देगा आपका कितना 2√2, जो कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे sec 2a का मान हो गया √2 और प्लस 1, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो भाई साहब आंसर होगा कौन सा? तो देखिए एसएससी ने दिया है कि sec 2a माइनस cosec 2a इसका आंसर होगा। तो माइनस के जगह पे एसएससी भाई सुन लो, माइनस के जगह तुम इंटू लगा दिए होते ना तो √2 × √2 बराबर 2 होता है, जो कि तब तुम्हारा आंसर क्या होता सही होता। तो दोबारा ऐसा गलती मत करना। अब आइए आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दोस्तों एसएससी ने इस अलजेब्रा के सवाल में महा गलती कर दिया है। पता नहीं एसएससी करता क्या है कि इतना सारे मतलब उसके पास स्टाफ होता है फिर भी सवाल को गलती कैसे छाप देता है। अब आइए इसको सही करके बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि x² + 1 बराबर x, और दोनों तरफ अगर x से हम डिवाइड कर दें तो x + 1/x का मान हो जाएगा 1। अब देखिए जब भी x + 1/x का मान 1 होगा तो एक फॉर्मेट बनता है x³ बराबर -1। अब हम इस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो x का पावर जो है ना आपका दिया हुआ है 14, यहाँ पे एक छूट गया था तो 14 को लिख सकते हैं क्या x का पावर 12 × x का पावर 2 और प्लस x का पावर 6 × x² + 1। जैसे हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये +1 होकर के क्या बनेगा x² + x² और +1। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2x² + 1, जो कि ऑप्शन में कहीं आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन एसएससी ने आंसर दिया है 3, जो कि भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो भाई साहब ऐसा गलती करते क्यों है कि बच्चों को परेशानी होता है। अब बताइए बच्चे इस पे ना क्लेम करेंगे तो 100 रुपये एसएससी को फायदा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब